सिद्धू मूसेवाला मर्डर केस में लगातार नए खुलासे हो रहे हैं। इस बीच दिल्ली पुलिस ने शनिवार को खुलासा किया कि मूसेवाला की हत्या का एक कथित साजिशकर्ता सचिन बिश्नोई वारदात से करीब 1 महीने पहले ही देश से फरार हो गया था। आपको बता दें कि पंजाब के मानसा जिले में 29 मई को पंजाबी सिंगर मूसेवाला की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। न्यूज 18 इंडिया से बातचीत में स्पेशल सीपी ने सचिन बिश्नोई को लेकर ये जानकारी दी। हाँ, 21 अप्रैल के करीब वो गया है और 29 मई को वारदात हुई है। तो जो अभी तक की हमारी इन्फॉर्मेशन है उसके अनुसार ये 1.25 महीना के करीब वारदात तक दुबई में था और वहाँ पे इसने रह के काफ़ी चीज़ें ऑर्गेनाइज़ करी, शूटर्स ऑर्गेनाइज़ किए, गाड़ियाँ उनकी ठहर, और जो अभी तक पता चला है 29 के बाद 2 दिन बाद ये अजरबैजान चला गया वहाँ से। स्पेशल सीपी ने यह भी बताया कि किस तरह विदेश में रहकर हत्याकांड की साजिश रची गई थी। सर, लॉरेंस गैंग का डॉक्टर कौन है सर, जिसको सारे शूटर डॉक्टर करके बुलाते थे और वो भारत के बाहर से इंस्ट्रक्शन दे रहा था सारे शूटर्स को? उसने 28 तारीख को भी लगातार फोन करके पल पल की जानकारी ली, पल पल के बारे में बताया कि किस तरह से कहाँ रुकना है, कैसे मूसेवाला को फॉलो करना है और कब मूसेवाला घर से निकलेगा। वो देखो, वो इन्होंने एक गोल्डी बराड़ का नाम रखा हुआ था अपने कोड में, काला जथेड़ी का अल्फा रखा हुआ था, गोल्डी बराड़ का डॉक्टर रखा था, तो इसी तरह एक इनका और साथी था वीरेंद्र प्रताप, उसका टाइगर रखा था। तो इन्होंने अपना कैमोफ्लेज करने के लिए किया था। सर हाँ, जो अब तक की जानकारी मिल रही है सर आप लोगों से, पुलिस के सोर्सेज से और पंजाब पुलिस से भी सर, कि 28 तारीख को लगातार गोल्डी बराड़ जो है वो प्रियवत को लगातार फोन कर रहा था। उसने बताया कि 4 बजे कहाँ पे ढाबे पे रुकना है, आगे कैसे मूवमेंट होगी और किस तरह से उसके बाद की सर जो पूरा घटनाक्रम था, कहाँ कहाँ पे रुके हैं, किस तरह से सर अहमदाबाद और आगे तक शूटर्स गए हैं। आपको लग रहा है सर ये पूरा प्लान जो है वो कनाडा में बैठा गोल्डी बराड़ जो है वो पल पल की जानकारी रखा था इस मूवमेंट पे? देखो यार, ये बार बार वही बात रिपीट नहीं करेंगे। 3 इनके मेन लॉजिस्टिक्स वाले थे जो बाहर थे। इसका भाई था अनमोल बिश्नोई, इसको भानु भी बोलते हैं। एक सचिन थापन था, सचिन बिश्नोई भी बोलते हैं। तीसरा गोल्डी बराड़ था। चौथा एक और था, विक्रम बराड़। और जो इंडिया में थे वो 2 मेन लॉजिस्टिक्स वाले थे, सचिन भिवानी और कपिल पंडित। बाकी रेक्की वाले आपको सारे पता है। मेन रेक्की वाला केशव था, वो पकड़ा गया। बाकी और बड़े लोगों का रोल है। अब आपको बताया 34-35 दिन में 34-35 इन्होंने हाइड आउट बदले हैं। नेचुरली इतनी गाड़ियां बदली हैं, इतने हाइड आउट बदले हैं, तो वो उन सबका ही रोल है। हार्बरिंग में तो सारी। हाल ही में पंजाब पुलिस के एडीजीपी प्रमोद बान ने कहा था कि गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई ने स्वीकार किया है कि वो मूसेवाला की हत्या का मास्टरमाइंड था और पिछले अगस्त से ही इसकी योजना बना रहा था। आपको बता दें कि पिछले दिनों न्यूज 18 संवाददाता को फोन कर एक शख्स ने दावा किया कि वो सचिन बिश्नोई है और उसने सिद्धू मूसेवाला को मारा है। हेलो हेलो, आप कौन बोल रहे हैं? सचिन थापन बोल रहा हूँ जी। सचिन बिश्नोई? हाँ जी। आपके लॉरेंस बिश्नोई से क्या संबंध है? लॉरेंस बिश्नोई मेरे आदर्श हैं और मेरे मामा हैं। अच्छा, वो मेरे मामा हैं। आप भी फजीलका के रहने वाले हैं? हाँ जी। आप भी फजीलका के रहने वाले हैं? हाँ जी, हाँ जी, हम एक ही गांव के हैं। अच्छा, सिद्धू मूसेवाला की हत्या में आप भी शामिल हैं? आपने पोस्ट भी डाली थी एक। हाँ, मैं शामिल था, मैंने अपने हाथों से मारा है उसको। अच्छा, तो सिद्धू मूसेवाला की हत्या क्यों किया आपने? पब्लिसिटी स्टंट है? क्यों मारा आपने इतने टॉप सिंगर को? नहीं, उससे किसी पब्लिसिटी स्टंट के या फिरौती के लिए नहीं मारा गया। फिर ये बात जग जाहिर है कि उसी ने हमारे भाई विक्की भाई जो थे हमारे, उनका मर्डर करवाया था। विक्की मिद्दू घेड़ा? जितने भी, हाँ जी, और जितने भी कौशल के शूटर थे जो पकड़े गए थे, उन्होंने भी इसका नाम लिया था और कहा था कि इसने हमें फाइनेंशियली सपोर्ट किया है, ठहरने के लिए जगह दी है। और दिल्ली पुलिस ने मीडिया के सामने भी इसका नाम रखा था, फिर भी इसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की गई। हमने इंतजार भी किया था कि इसके खिलाफ कोई कार्रवाई होगी, पर इसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हुई। फिलहाल पुलिस मूसेवाला मर्डर के बाकी आरोपियों की तलाश में जुटी हुई है।